वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आज सुबह विद अली सलमान और हमारे साथ हैं नीलम मुनीर। नीलम, आप एक्टिंग को एज देयर लॉट ऑफ गर्ल्स हु लुक अप टू यू, आपको देखती हैं, दे वांट टू कॉपी यू, दे वांट टू फॉलो यू। आप उनको क्या रिकमेंड करना चाहेंगी कि इतना जो पाकिस्तान में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें लड़कियों के लिए शो बिजनेस को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लेना, खासतौर पे आपके साथ तो आपकी वालदा होती हैं, बट दोज गर्ल्स हु डू नॉट हैव द लिबर्टी कि उनको घर से परमिशन मिलती है जो इस प्रोफेशन में, व्हाट इज दैट वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव देम? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी फैमिली की अगर आपके साथ सपोर्ट नहीं है, वो चाहे कोई भी काम हो, आप नहीं कर सकते उसे सही तरीके से। उससे होता है कि आपका दिमाग टोटली घर वालों की तरफ और घर पे लगा रहता है। मुझे तो सपोर्ट मेरे घर वालों की तरफ से, स्पेशली मेरी अम्मी की तरफ से थी, इसलिए। बाकी यह है कि हमारी मीडिया में लक बहुत ज़्यादा काउंट करती है। लक पंजाबी में गोडे को कहते हैं? नहीं, लक किस्मत बहुत ज़्यादा काउंट करती है। किस्मत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती से आगे बढ़ गए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी, लेकिन आपने जब लक और किस्मत और खूबसूरती की बात, तो तीनों चीजों के बगैर आपने कैसे इतना माशाल्लाह देखा लोगों को ग्रो करते हुए? और लोगों को कैसे आपने देखा? बहुत सारे लोग हैं ना लक है, ना किस्मत है, ना खूबसूरती है। मैं आपकी बात मतलब इसलिए पूछ रहा था कि आप इतने लोगों के साथ काम करती हैं। राइट। चीनिया मिनिया फिनिया। डिपेंड्स। मैं किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहती। उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनकी अपनी डिसीजन है, वो क्या करना चाहते, क्या नहीं करना चाहते। मैं कौन होती हूँ उनको बोलने वाले कि आप आए, आप ना करें। अगर आप चाहते हैं तो आप करें। इट्स अ गुड प्रोफेशन। आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। अब तो माशाल्लाह इतनी सारी लड़कियां हो गई हैं मीडिया में, माशाल्लाह। लड़कों का कुछ मैं देख रहा हूँ कि कमी हो गई है आजकल, कुछ कमी, विटामिन, खून और लड़कों तीनों की कमी आजकल बहुत ज्यादा है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि एक लड़का दूसरे लड़के को आगे आने का चांस नहीं देता, ऐसा है क्या? एक लड़का, आपने मुझे लड़का कहा, आप प्लीज, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप लेकर आए ना 4-5 लड़के। मैं 4-5 लड़के लेकर आऊं। मैंने आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मैं लाहौर से कराची आ गया हूं और मैं बहरहाल लाहौर से काफी अच्छा टैलेंट आ रहा है माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपको लड़का इसलिए कहा बिकॉज सेट पे होता है ना कि आप आए बैठी हुई हैं, उनको आप बोल दीजिए आंटी, तो उनको बड़ा बुरा लग जाता है। तो मुझे तो आप अंकल कहे हैं। मीडिया में चलना है तो सबसे पहले आपने सबको जो है ना यंग बोलना है, तो आपका जो है ना काम साफ होता जाएगा ना, आप आगे नॉट रियली। देखिए, एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। जैसे वो बाल लगवाने का फैशन है, मैं तो दिखाता हूँ कि देखो गंजा होके भी इंसान अच्छा लग सकता है। वो आप सेटिस्फाई हो ना, जरूरी थोड़ी अगला बंदा भी हो। लेकिन मैं अपनी बात तो नहीं, मैं तो तारिक अमीन की बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे डायरेक्ट होकर कैसे सोचा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ? आपने वाकई समझ लिया, सब कह दो। भूलने से याद है, आपसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है, बिल्कुल कुछ ही दिनों पहले मेरे घर पे ही हो चुकी है। आपके घर पे हुई थी? हाँ जी, मैं आई एम श्योर कैमरों के साथ ही आया हूँ जाहिर सी बात, रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा, पश्तो में आपकी जो फेवरेट कोई गाना कुछ तो होगा ना? अगर अताउल्लाह खान साहब ने कमीज तेरी गाली पश्तो में गाया होता तो कैसे गाया होता? वो तो उन्हीं को पता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सोने फुल्ला वाली को पश्तो में क्या कहते हैं? ये भी मुझे नहीं पता। मैं तो कह रही हूँ मुझे इतनी सख्त पश्तो नहीं आती। कोई आसान लाइन बोल दो, मैं आपको बता सकती हूँ। सोने कहते हैं खूबसूरत, फूल कहते हैं फ्लावर्स। सब कह दो पश्तो में कहेंगे कि टोलवाया। टोलवाया मींस उर्दू में सब कह दो। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, टोलवाया। ऐसा लगता है जैसे आपने फ्रेंच में किसी को हाँ जी सब कह देने का हुक्म दिया। निकोलस सरकोजी साहब लाइन पे बात करना चाहेंगी? अगर करवा दे तो। नहीं, वो नहीं करना चाह रहे। मैंने पूछा भी, वो बता रहे थे। मुझे पता है, मैं आपको समझ चुकी हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपके साथ हम असर जो आपके साथ की प्रेजेंट एक्ट्रेसेस हैं, उनमें सबसे कलमुही कौन सी लगती है आपको? कलमुही बोले तो प्यारी, जो अच्छी, जो खूबसूरत। कलमुही खूबसूरत को तो नहीं बोलते होंगे, आई एम श्योर। किसको बोलते हैं? कलमुही खूबसूरत को तो नहीं बोलते फ्रेंच में। अच्छा, फ्रेंच में कलमुही खूबसूरत को बोलते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे उर्दू में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रेंच में भी कुछ बोल लेंगे तो आप बता दें, मरजानी कौन सी अच्छी लगती है आपको? नहीं कोई ना कोई तो अच्छी लगती होगी ना, मतलब यार बता दें। अभी जो नई लड़कियां आई हैं उनके साथ मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ तो काम नहीं किया। पुरानी जो पिछले जमाने मुझे सब पसंद है, मैं सबके साथ काम करने का मुझे बहुत शौक है। अच्छा, ओके। और ये सारों को आपके साथ काम करने में मतलब अनकंफर्टेबल तो नहीं होता? आई एम श्योर। और वो एक अजीब सी जो जेलसी वाली फीलिंग है किसी से आती है कि कभी तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ये तो बात बड़ी, किसी से कोई जेलसी नहीं, इसलिए मुझसे आपकी तो मैं बात, और अगर होगा भी मेरे मुंह पे थोड़ी बोलेगा कि यार मैं आपसे जेलस हूँ, पीछे जाके मेरा ख्याल है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो वर्किंग आवर्स हैं शो बिजनेस के, फिर मैं सीरियस थोड़ा सा जाता हूँ। शो बिजनेस के जो वर्किंग आवर्स हैं बड़े ऑड होते हैं। व्हाई कांट दे बी स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एंड फिनिश बाय 7-8? ये क्यों होता है? आदत से मजबूर है ना। नहीं, बट क्यों? इसको इंप्रूव किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। क्योंकि पता है इनसिक्योरिटी खवातीन की फैमिलीज को इसलिए आती है कि वो ये परेशान होते हैं ये कैसे वर्किंग आवर्स हैं, दोपहर 3-4 बजे काम शुरू होता है, रात 3-4 बजे तक। कौन सा प्रोडक्शन हाउस में 3-4 बजे काम शुरू होता है? कमाल है, आपने ABCDEFG सारों के साथ काम कर लिया। नहीं, मैंने डिफरेंट प्रोडक्शंस के साथ काम किया है 9 से 10 बजे तक बस। रात 9 बजे 3 बजे कौन सी प्रोडक्शन काम कर रही है? मैंने तो यही सुना है। मैंने तो अब्दुल्ला बता रहे थे कि हमारी प्रोडक्शन तो शुरू लेट होती है, मुझे कास्ट कर रहे थे। नहीं, अब्दुल्ला के साथ मैं भी काम करके आई हूँ। अब्दुल्ला
कादानी, राइट? 7 स्काई। मैं तो अब्दुल्ला कह रहा था, वो कहते हैं 7 स्काई पे, लेकिन है वो 14 नहीं, लेकिन जो भी है वो कोई भी प्रोडक्शन हो, मेरा अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो 3 बजे शूट स्टार्ट कर रहे हैं और रातों को चल रही है। कितने बजे स्टार्ट करते हैं? 9 बजे। अच्छा, खाना वाना सही मिल जाता है सेट पे? वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब वो अगर खुद फाके कर रहा हो तो अभी पिछले दिनों की बात है, एक बड़े कोई फेमस राइटर है, उन्होंने मुझे बोला जी आप आएँ और प्लीज़ आप स्क्रिप्ट ले जाएं और आप साइनिंग अमाउंट भी ले लें, और अगर आपको स्क्रिप्ट समझ आ गई तो आप जो है ना, ठीक है, वरना साइनिंग अमाउंट रख लीजिएगा, स्क्रिप्ट वापस ले लीजिएगा, जो भी व्हाटएवर। तो जब मैं सेट पे गई तो सेट पे अजीब सा माहौल, एक्टर्स पानी के लिए मांग रहे, पानी, और खाने में जो है वो सूखी सी बिरयानी, बोलना नहीं चाहिए खाना है लेकिन फिर भी रखी हुई है, तो मुझे अजीब सा फील हुआ। बिरयानी तो फिर मैंने उस सेट पे काम भी नहीं किया। ये कैसे पता चलता है कि बिरयानी सूखी हुई है? मतलब सूखी से मुराद ये कि वो ठंडी हो चुकी हुई थी, यू नो, तो आप पहुंची लेट होगी, बिल्कुल ही ठंडा हो चुका हुआ था, मैं बता रही हूँ। तो डिपेंड करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक मीडिया में ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने जितनी अच्छी बाकी एक्ट्रेसेस को देखा, सब अपने घर से चूल्हा साथ लेके जाती हैं, कोयले वाला। ऐसा भी कोई नहीं है। ऐसा आपने इसका मतलब ये कौन सी एक्ट्रेस है जो कोयला आपने फिर बड़ी हीरोइन के साथ काम ही नहीं किया? खवातीन नजर बड़ी हीरोइन के साथ इन्होंने काम नहीं किया। ब्रेक ले लेते, ब्रेक से वापस आके बताऊंगा इनको मैं कोयले वाली खवातीन कौन सी। वो पुराने जमाने में कोयले वाले इंजन चलते थे। सी यू एट द अदर साइड ऑफ वाच विद अली सलमान एंड मैडम नीलम मुनीर विद अस।